हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। आई एम फ्रॉम ligroup.com। और फ्रेंड्स, हम एक नई वीडियो के साथ आज आपके पास आए हैं अगेन। नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा का एरिया, इसके बारे में हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस के थ्रू क्लाइंट्स को देते रहते हैं। यहाँ पे किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या किस टाइप के डेवलपमेंट्स यहाँ पर अथॉरिटी कर रही है, कैसी सोसाइटीज़ हैं, बिल्डर्स हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज के में हम एक वीडियो ऐड करने आज हम जा रहे हैं, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन के बारे में, जिसे लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोलते हैं। तो सभी को जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन एक रेजिडेंशियल हब के नाम से तो फेमस है ही, कि यहाँ पर बिकॉज मल्टीपल इन्वेंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा हाउसिंग पे काम हो रहा है, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, काफ़ी सोसाइटीज यहाँ पे बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल का जो स्कोप है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ही, बट जहाँ पे रेजिडेंशियल है वहाँ पर कमर्शियल बहुत मैंडेट है, कमर्शियल का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर किस टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर हैं, उनको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन अंदर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन करी हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफ करूंगा मैं आपको। पहली जो आती है यहाँ पे सोसाइटी शॉप्स आती हैं फ्रेंड्स। जितनी भी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पे मल्टीपल सोसाइटीज बन रही हैं, मोर देन 200 डेवलपर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं। आज की डेट में 4-5 लाख फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं यहाँ पर। क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो कि बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन पे है, नोएडा एक्सटेंशन से लगा हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी 2.5 लाख फैमिली रहती हैं। तो कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर लोकेशंस, बिकॉज यहाँ पर रेजिडेंशियल जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फैमिलीज बहुत ज़्यादा है कंज्यूम करने के लिए। दूसरा क्या है, जो परचेजिंग पावर है यहाँ के, अगर मैं बात करूँ नोएडा एक्सटेंशन की एरिया की, तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज 2 BHK की बात करूँ तो करीबन 40 लाख रुपए का आता है। तो एवरेज जो इनकम ग्रुप है यहाँ पर बायर का, वो ऐसा है जो 70-80 हज़ार रुपए जनरली कमाता होगा। तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप एज ए बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबिलिटी आती है उस पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स। पहला आता है सोसाइटी शॉप्स। जितनी सोसाइटी यहाँ पर बन रही हैं, उनकी डेली नीड को कैटर करने के लिए हर सोसाइटी से लगा हुआ एक सोसाइटी का अपना कमर्शियल होता है, जिसके भी अंदर प्रोजेक्ट के डेंसिटी के हिसाब से, वहाँ पे कितने लोग हैं, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वहाँ पर शॉप्स मिलती हैं। वहाँ पर कुछ जगह आपको 20 शॉप भी मिलेंगी, तो कुछ जगह आपको 50 शॉप भी मिलेंगी, डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ सोसाइटी, जो या आपके प्रोजेक्ट आपका कितना बड़ा है। तो सोसाइटी शॉप में जहाँ पर लोगों की डेली नीड कैटर करने के लिए बनाई जाती है, दूध, सब्जी, बार्बर शॉप्स, पार्लर, मेडिकल स्टोर्स हो गए, बुक स्टेशनरी शॉप्स हो गई। तो इस टाइप का अगर कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोसाइटी शॉप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज जहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर सबसे अच्छी ये बात है कि जो सोसाइटी शॉप्स बनी हुई हैं, दैट इज ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल मीन्स सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो कमर्शियल है, उस सोसाइटी के लोगों को तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं एज अ बिजनेस। प्लस अगर आप के जो शॉप के लेआउट्स हैं, जो कोई बाहर का आदमी भी आपकी अगर दुकान पर आना चाहता है तो वो भी आ जाता, तो वो भी आपकी दुकान से कुछ परचेजिंग कर सकता है। तो शॉप का डिजाइन जनरली इस टाइप का ही है, बहुत हाई रेंज नहीं बनाए हुए हैं। जनरली आपको ये लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक का स्ट्रक्चर ही आपको यहाँ पर सोसाइटी शॉप में देखने को मिलेगा। तो ये हमने पहली बात करी। सोसाइटी शॉप्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, रेडी टू मूव इन भी, या आप इनिशियली आप अगर चाहते हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको एक अच्छी दुकान लेने की अच्छी लोकेशन पे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या जिन्होंने अपने कमर्शियल रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो सोसाइटी कमर्शियल का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेगमेंट है। नेक्स्ट में हम आते हैं फ्रेंड्स, रिटेल शॉप्स। अगर कोई सोसाइटी शॉप में इंटरेस्टेड नहीं है और वो बड़े रिटेल या बड़े मॉल या हाई स्ट्रीट में अपनी दुकान लेना चाहता है, जिनका स्पेशली काम वीकेंड्स के अंदर होता है, वीकेंड्स के जो पब्लिक होती है उनको कैटर करना, तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े हाई स्ट्रीट रिटेल्स का, मॉल्स का। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल दुकानें, जो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कोई भी बिजनेस ऐसा करने में जो कि बड़े रिटेल में आपको चाहिए, ज़्यादा फुटफॉल चाहिए, तो यहाँ पर वेरियस ऑप्शन है। नोएडा एक्सटेंशन में जितनी रेजिडेंशियल डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 15 से 20 आपको बड़े कमर्शियल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिनमें कि मल्टीपल ब्रांड्स हैं,
कुछ ओपन भी हो चुके हैं, जैसे गॉड सिटी मॉल यहाँ पर सब जानते हैं, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा ऑलरेडी पोजीशन हैंड ओवर कर चुका है, गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा ये ऑलरेडी रनिंग आ गया है। तो धीरे धीरे बड़ी ब्रांड्स जो कि नॉट एक्सटेंशन में नहीं है, जिस हिसाब से रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, यहाँ पर हर ब्रांड यहाँ पर आने वाले टाइम में आ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे ETS, महागुन, गैलेक्सी ग्रुप, गौर, साया, तो यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपके रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं, अगर आप पर्टिकुलर रिटेल शॉप्स में इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो रिटेल शॉप्स यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट से लेके जितनी बड़ी आप रिटेल शॉप चाहते हैं, जितना बड़ा एरिया आप चाहते हैं, उतने बड़े एरिया यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। कुछ ऑप्शंस आपको रेडी टू मूव इन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इमीडिएट पोजीशन चाहिए, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट्स, अगर आप धीरे धीरे पैसा देके अपनी एक दुकान बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे हम आते हैं जो कि बड़ा एक लिमिटेड है बट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, फूड कोर्ट। अगर आप बड़े रिटेल में जाते हैं तो फूड कोर्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जनरली जो बड़े रिटेल बन रहे हैं, फूड कोर्ट का ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है उनको फ्रेंड्स। अगर आप कोई रेस्टोरेंट्स हैं या कोई फूड चेन के फ्रेंचाइजी आप लेके यहाँ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर चलाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फूड कोर्ट की डिमांड यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप फूड कोर्ट्स, आपको जितने भी बड़े रिटेल हैं यहाँ पर आपको फूड कोर्ट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स के साथ में। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे और अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने बात करी सोसाइटी शॉप्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऑफिस स्पेसेस। ऑफिस स्पेसेस यहाँ पर जितने भी बड़े रिटेल्स बन रहे हैं वहाँ पर ऑफिस स्पेसेस का प्रोविजन किया गया है। तो जो कि जैसे कि जो लोग नोएडा एरिया के अंदर काम करते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे एरिया जो अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, आपको कम्युनिकेशन, आपको कम्यूट करना है तो वह प्रॉब्लम है, बिकॉज मेट्रो हर एरिया में नहीं है। बट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जितने भी ऑफिस स्पेसेस बन रहे हैं, जो रिटेल बन रहे हैं, वो मैक्सिमम कमर्शियल जो है मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ हैं। हालांकि मेट्रो यहाँ आई नहीं है अभी, आज के डेट में भी अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है, और इन फ्यूचर 1.5-2 साल के अंदर मेट्रो आ जाएगी यहाँ पर। तो जितने भी कमर्शियल्स को प्लान किया गया है मैक्सिमम जहाँ पे ऑफिस स्पेसेस हैं, वो मेट्रो के रूट के साथ प्लान करे गए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ITS लैंड पैचेस भी हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे और सिस्टम, IBM, HCL ने अपने लैंड पैचेस यहाँ पे ले रखे हैं। कुछ कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी ITS पैच पे काम कर रही हैं। तो ऑफिस स्पेसेस के लिए जो एक ऑम्बियंस चाहिए होती है, एक आपको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, पार्किंग है, रिसेप्शन एरिया है, स्टाफ को आने जाने के लिए मेट्रो की रिक्वायरमेंट है, या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, या उनको पार्किंग की प्रॉब्लम, पार्किंग करनी है उन्हें, गाड़ी की कैफेटेरियाज चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ में ही यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस को प्लान किया गया है। तो ऑफिस स्पेस के लिए नोएडा एक्सटेंशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ रेडी टू मूव इन भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है आज की डेट में, और इन फ्यूचर आप प्लान करना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। और ऑफिस स्पेसेस के लिए जितना बड़ा साइज आपकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर साइजेस आपको छोटे ऑफिस स्पेसेस भी हैं और बड़े ऑफिस स्पेसेस भी हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट। स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट आपको नोएडा एक्सटेंशन में बिल्कुल मिल जाएंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि होटल इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं, उनको पता है सर्विस अपार्टमेंट ये एक फिनिश्ड अपार्टमेंट होता है, फर्निश्ड अपार्टमेंट होता है, जिसमें कि खाली आपको अपना सामान लेके आना है, आपको अपने कपड़े लेके आने हैं, बाकी बेड, आपको किचन, जो XYZ जितने भी घर के अंदर सामान होते हैं वो आपको एज इट इज फुल्ली फिनिश्ड मिलता है, फुल्ली फिनिश्ड ही आते हैं ये। या कोई बैचलर है या जो कोई ट्रांसफरल जॉब में है, तो जनरली ये 1 BHK काइंड ऑफ होते हैं, 500-600 स्क्वायर फीट में डिजाइन किए जाते हैं। या कोई प्रोफेशनल है जो अपना ऑफिस स्पेस भी यूज करना चाहते हैं, तो इस टाइप की स्टूडियो और सर्विस अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको नोएडा एक्सटेंशन तक मिल जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज अ मेडी सेंटर। जैसे कि मेडी सेंटर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मेडिकल से जुड़ी फर्टिलिटी के लिए है। मेडी सेंटर का डिजाइन यहाँ पे क्यों किया गया है फ्रेंड्स, डिफरेंट डॉक्टर्स के लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, कोई हर स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पर कुछ बिल्डर्स ने एक पर्टिकुलर एरिया को डिजाइन किया है मेडी सेंटर के लिए, और उनको डिजाइन भी इस हिसाब से किया गया है कि वहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, अगर कोई डॉक्टर या पेशेंट के बीच में उसको आना है, जिस फ्लोर पे आना है वहाँ पे फैसिलिटी है, लिफ्ट हो गया, स्टेयर केस हो गए, या आपका पार्किंग एरिया हो गया, हिसाब से डिजाइन किया गया सारी चीजें कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में कोई भी जितना कम से कम उनका ट्रैवल गैप हो सके,
वो उस हिसाब से यहाँ पे कमर्शियल डिजाइन किए गए हैं। तो मेडी सेंटर भी यहाँ पर कुछ बिल्डर्स ने डेवलप कर रहे हैं और कुछ डिलीवरी भी कर चुके हैं मेडी सेंटर्स के लिए। तो रेडी टू मूव इन में अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं किस हिसाब से बिल्डर ने डिजाइन किया है तो आप आ सकते हैं। इसका ओनली पर्पज यही है बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन यहाँ पर रेजिडेंशियल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स की मेडिकल की रिक्वायरमेंट जो आज की डेट में तो शायद कुछ ज़्यादा ही है कोरोना काल में। तो ओपीडी इनिशियल लेवल पे आपको डॉक्टर्स एक पूरी कंप्लीट फैमिली को जितनी भी अगर डिफरेंट नीड्स भी हैं तो वो एक ही जगह पे मिल जाए, उसी को देखते हुए यहाँ पे मेडी सेंटर्स यहाँ पे बिल्डर से डिजाइन किए हैं अपने कमर्शियल डिटेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मार्केट। कॉन्सेप्ट मार्केट का पर्पज ये है, जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो वहां पर पालिका बाजार है, खान मार्केट है, गफ्फार मार्केट है, तो डिफरेंट कीर्तिनगर का बहुत फेमस फर्नीचर मार्केट है। तो कुछ जो बिजनेस होते हैं वो पर्टिकुलरली एक मार्केट में ही चलते हैं, एक मार्केट का पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी कॉन्सेप्ट मार्केट बिल्डर बना रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, आपका होलसेल मार्केट, बैंकॉक बाजार जहाँ पे छोटी रिटेल शॉप्स हैं। तो इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट मार्केट यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं बिल्डर्स। आप अगर उसका पार्ट होना चाहते हैं, एक मार्केट में बैठना चाहते हैं तो इस टाइप के ऑप्शंस भी यहाँ को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमने बात करी नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा में जितने भी ये ऑप्शंस हमने कमर्शियल के डिस्कस किए हैं, ये पर ये सारे अवेलेबल हैं इस एरिया के अंदर। आप हमारे IVRS नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो जो भी ऑप्शंस आपके साथ अच्छे से अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। और हमारे वीडियोस देखते रहिए। हम लोग रेगुलर कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट बायर्स को इधर रेजिडेंशियल कमर्शियल उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हो सकती है उनके काम की हम तक पहुंचाएं अपनी वीडियोस के थ्रू। सो दिस इज मुकेश फॉर यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू वेरी मच।